गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कल एंड द वेदर सिस्टम के बारे में। तो जिसको हम जो है हिंदी के अंदर बोलते हैं वायुमंडलीय परिसरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ठीक है। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है वायुमंडलीय परिसरण के अंदर क्या है, सबसे पहले हम क्या है वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करेंगे। वायुमंडलीय दाब जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मीन्स what is the process to create pressure on the earth। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर, तापमान के बारे में पढ़ा। ठीक है, तापमान के बारे में पढ़ा। और अब हम बात करते हैं प्रेशर की। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और इधर लिख लेते हैं हम विंड। इसको बोलते हैं वायु दाब। और ध्यान से समझना, ये बहुत ही जो है कंसेप्ट आपका 3 चीज़ों का क्लियर कर देगा। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या है, हमारा वायु दाब वो कम होगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब हमारी कहीं जगह पर हाई प्रेशर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो जब हाई प्रेशर से जो वायु है वो लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो हम उसको कहेंगे विंड। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब टेम्परेचर किससे होगा, इंसोलेशन से, जो सूर्य तप होगा। इट मीन्स क्या है, अगर हम इसको जो है ग्लोब पर समझें तो क्या है कि इस पार्ट के अंदर जो है हमें टेम्परेचर हमेशा जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एयर प्रेशर क्या है यहाँ पर वो कम होगा। और अगर हम इस पार्ट की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, तो यहाँ पर हमें क्या है, ठंड देखने को मिलेगी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम और जो वो हमारा प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है हमारा ज़्यादा होगा और वहीं पर प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। और इसके अंदर और क्या है, हम अगर हम इसको बात करते हैं कि जितने भी तरह का हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, हम कह सकते हैं इसमें द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर कंटेंट इन द यूनिट एरिया ऑफ द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, मतलब जितने भी, और इसको क्या है, अगर हम बात करते हैं कि जितने भी हम समुद्र तल से, अगर हम इसकी हाइट को समुद्र तल को 0 लेवल मानते हैं, तो वहाँ से क्या है, इसमें एक क्षेत्र के अंदर जिस जगह पर क्या है, उस क्षेत्र को हम एक जो हमारा समुद्री तल है उसको क्या है, हम उसको 0 डिग्री मान लेते हैं,
जो समुद्र का लेवल है जिसको सी लेवल बोलते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, अगर हम बात करते हैं भी समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्र के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। और इसको द मेजरमेंट ऑफ दिस एयर प्रेशर बाय, इसके द्वारा नापते हैं हम, जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा वायु दाब है, जो एयर प्रेशर, इसको किसके द्वारा नापते हैं हम, इसको नापते हैं हम मिली बार्स के अंदर, ठीक है, मिली बार में हम इसको नापते हैं, MB इस तरह से लिखते हैं। और इसको किस अगर हम बात करते हैं, इसको जो नापते हैं उसमें जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पास्कल, जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पास्कल, ठीक है। और इसको किसके ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, किस पर इसको दर्शाया जाता है, उसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंट, या फिर हम बात करते हैं प्रदर्शित किया जाता है जिस पर, उसको बोलते हैं HPA, ठीक है। और अगर हम एवरेज मानते हैं, एवरेज सी लेवल से, समुद्र तल से क्या है एवरेज किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो वो एक उसका 1013.2 मिली बार, ये एक यूनिट है, मेजरमेंट है, ठीक है। इसको हम लेवल से मापते हैं। अब जितने हाइट पर हम जाएंगे तो वैसे वैसे क्या है, उसका दबाव भी कम होता जाएगा। और एक चीज़ हो रहा है इसमें, अगर हम बात करते हैं जो एयर प्रेशर को नापने के लिए, ये तो हमने यूनिट की बात की, ठीक है। तो एयर प्रेशर को नापने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं वो है, उसको बोलते हैं मरकरी बायोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अर्ध वायु दाब मापी, ठीक है। और इसका एक और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं निद्रव बैरोमीटर, उसको बोलते हैं एनीरॉयड बैरोमीटर, ठीक है। तो ये हमने देखा भी किस तरह से जो है इसमें एयर प्रेशर को हम नापते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम अब वायु जो हमारा एयर प्रेशर है, द वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द एयर प्रेशर, तो व्हाट आर द वर्टिकल प्रोसेस एंड द वर्टिकल वेरिएशन, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब जो हमारा प्रेशर है, ठीक है, जो वायु का प्रेशर है वो उसको नापने, अब उसका क्या है, या तो वो वर्टिकल होगा, ठीक है, या वो हॉरिजॉन्टल होगा। और हॉरिजॉन्टल अगर हम जिसको मूवमेंट बोल रहे हैं उसको हम जो है विंड बोल रहे हैं। और वर्टिकल किस तरह से जो है इसमें हम बात करते हैं, तो इसमें 10 मीटर की हाइट पर क्या है, 1 मिली बार जो है हमारा, 1 मिली बार जो है, हाँ, वो हमारा जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका
डिक्रीज या फिर उसका ह्रास हो जाता है। ठीक है, 10 मीटर की हाइट पर 1 मिलीबार का ह्रास हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सी लेवल से, समुंदर लेवल से, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे सी लेवल पे जो है हमारा 1013.2 जो है ये हमारा वायु दाब है। ठीक है, और तापमान क्या है यहाँ पर 15.2। ठीक है, जैसे ही 1 किलोमीटर की हाइट पर गए, ठीक है, 1 किलोमीटर की हाइट पर गए तो वायु दाब जो है वो 1000 से घटकर कितना रह जाएगा, 898.67, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारा होगा ये। और अगर हम 5 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तो क्या है, यहाँ पर हमारा वायु दाब जो है और कम हो जाएगा 540.4, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -17.3 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भी जितनी हम हाइट पे जाते हैं, जितनी भी हम हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, वो हाइट के ऊपर जो है वहाँ का जो तापमान है उतना ही जो है वो कम होता जाता है। ठीक है ना, तापमान क्या, वायु दाब उतना ही जो है हमारा कम होता जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो है हम क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो किस तरह से क्या है कि जैसे ही कई जगह पर जो है हमें तापमान कम देखने को मिलता है और कई जगह पर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कम तापमान कहाँ देखने को मिलेगा, ये अब डिसाइड होगा हमारा तापमान के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है हम बात कर रहे थे इसके अंदर, भाई जो हमारा 0 डिग्री है यहाँ पर जो तापमान है वो हमारा ज़्यादा है, और जो हमारा प्रेशर है वो यहाँ पर कम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अब जितनी भी हमारी हम बात करते हैं इसके अंदर जिसको हम बात करते हैं अभी, जितनी भी हमारी आइसोबार्स हैं, है ना, आइसोबार्स मीन्स समदाब रेखाएं, आइसोबार लाइंस। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, समान जो हमारी दबाव वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, समदाब रेखाएं बोलते हैं। जैसे मान लो कोई एरिया है, ठीक है, उसके अंदर अब मैं आपको हाई, ये सारे प्रेशर है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है इज कॉल्ड द आइसोबार्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द पैटर्न ऑफ द आइसोबार corresponding to the pressure system and low pressure, the pressure is studied by drawing the isobar at the content levels. Isobar are the line connecting the place having equally pressure. ठीक है, भी जो हमारी आइसोबार्स आर लाइंस कनेक्टिंग द प्लेस हैविंग द इक्वली प्रेशर्स, मतलब जितने भी हमारे इक्वली प्रेशर्स हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको जो है हम आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। और ये हमारा स्थल और जल के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर होगा और उसी के हिसाब से हमारी जो है अलग अलग हमारी एयर प्रेशर बेल्ट बनेंगी, और ये बेल्ट ही जो है हमारी उस एयर प्रेशर बेल्ट जो है उसके कारण ही हमारा जो है अलग अलग तरह से जो है ये प्रेशर डिसाइड होगा।
लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये सारे के सारे। ठीक है, तो आज हमने क्या है जो बात की है एयर प्रेशर्स के बारे में, सर्कुलेशन, सिर्फ अभी हमने एयर प्रेशर की ही बात की है, जिसमें हमने जो है इसमें सी लेवल की बात की है। सी लेवल से जो है हम नापते हैं, जितना भी एयर प्रेशर है उसको नापते हैं, 0 डिग्री वहाँ से मान के चलते हैं भी, 0 लेवल इसको मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा हम बात करते हैं भी, जो हमारा एवरेज सी लेवल के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो 1013.2 मिली बार है। ठीक है ना, पास्कल यूनिट से देखते हैं, रिप्रेजेंट किस पे करते हैं, HPA के ऊपर जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हम इसके अंदर ये टेम्परेचर और एयर प्रेशर, विंड के बारे में बताया भी, किस तरह से अगर हाई होगा, लो प्रेशर होगा, अगर लो हमारा जो है यहाँ पर टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा, लो से हाई ये जो हमारी प्रसरण होगा जिसको हम बोलते हैं भी लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है एयर मूव करेगी, इस कॉल्ड द विंड। ठीक है, इसको बैरोमीटर्स, मर्करी बैरोमीटर्स में अंदर जो है, अरॉइड बैरोमीटर्स, इसके अंदर जो है हम इसको नापते हैं। ठीक है, और ये हमने वर्टिकल के बारे में बताया, और जो है इसका हमने बताया भी किस तरह से जो है हमारा टेम्परेचर क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में हमने बात की। ठीक है, ओके, थैंक यू।